सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोग को आज इनकम टैक्स एंड अकाउंट का पेपर था, तो आई होप आप सभी लोगों ने पेपर को बढ़िया से किया होगा एंड सबका पेपर बढ़िया गया होगा। सो आइए आज हम लोग इस वीडियो में आपके आज के पेपर को यानी कि इनकम टैक्स एंड अकाउंट के सेकेंड पेपर को उसकी आंसर शीट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका आज पेपर हुआ था, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उसके आंसर डिस्कस करेंगे एंड आप लोग जो भी आंसर लगाए होंगे अपने कॉपी में उसको आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ये जो भी आंसर मैंने आज लेके आए हैं वो सारे गूगल करके ले आए हैं, सारे चीज़ों को प्रॉपर रिसर्च हुआ है, इस वजह से ये वीडियो आपको लेट मिलने वाली है। तो जो भी आपने आंसर मिलाया है या जो भी करेक्ट आंसर है आप उससे मैच कर सकते हैं अपने पेपर को एंड अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो कि आप कितने नंबर का करके आए हो और आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी आगे के एग्जाम्स में। जैसा कि अब कल आप लोग का फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का पेपर है, तो उसके भी आप लोग को वीडियो मिल रहे होंगे। आप लोगों ने अगर उसको नहीं पढ़ा है तो उसके भी एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हम लोग उसको भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो जो नहीं पढ़ा है उसको भी जाके वो वीडियो रेफर कर सकता है। उसके भी हम लोग पास्ट ईयर पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप लोग देख से लीजिए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें आपको कल के पेपर के लिए भी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। कल के भी पेपर आप लोग देख के आएंगे तो उसका भी हम लोग आंसर शीट रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो भी मैच करेंगे। और सेम उसी तरह आज भी हम लोग आपके पेपर को जो आंसर की है आज की, उसको हम लोग मैच करने वाले हैं आपके पेपर को लेकर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बात ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को शॉर्ट रखना है। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है मैं लाइन वाइज आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग मैच करते जाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है एंड कितना क्वेश्चन गलत है आपका। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैपिटल एसेट। आपसे पूछा है कैपिटल एसेट नहीं है, निम्न में से कौन सा पूंजी संपत्ति नहीं है? कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड, कार इन पर्सनल यूज, हाउस होल्ड फर्नीचर या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से पूछा है नॉट। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दीजिए, नॉट यहाँ पे मैं दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉट लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एसेट। कई लोग इसके चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, मुझे पक्का पता है। इस क्वेश्चन में आप इस ये नॉट वाला जो वर्ड है, इसमें कई लोगों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही आपके कैपिटल एसेट के पार्ट हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये सारे ही आपके कैपिटल एसेट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ कैपिटल गेन राइज ऑन बिजनेस कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल ट्रांसफर। एक सेकेंड, इंक को चेंज कर लूँ, ये ज़्यादा डार्क दिख नहीं रही। हाँ, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इज। आपसे पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में हेतु लागत स्फीति सूचांक है कितना था, वो पूछा है आपसे क्वेश्चन। बेसिकली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 317 है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट विल बी टैक्स फ्री, सीटीसीजी, एलटीसीजी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीटीसीजी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मैच करते जाइए, जितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं वो आप लोग मिलाते जाइए, जितना गलत हुआ आप लोग उसको क्रॉस करते जाइए। इससे क्या होगा, आपको एक अपने परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर पाएंगे कि हमने कितनी मेहनत अभी तक की है एंड हमें कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी ताकि हम आने वाले पेपर जो हैं उनमें अच्छा कर सके और उनमें उसमें ये गलती ना दोहराएं जो हमने आज के पेपर में या पहले के पेपरों में करी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है? एग्जाम्पशन US 54 इज अवेलेबल टू ऑल एक्सेस, इंडिविजुअल एज वेल एज HUF एक्सेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल एज वेल एज HUF एक्सेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर देयर विल बी अ कैपिटल गेन टू द। आपके ऑप्शन हैं शेयर होल्डर, कंपनी, नाइदर ए नॉर बी, डी है आपका बोथ ए एंड बोथ बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका शेयर होल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्यूएशन ऑफ विच एसेट शैल बी नील, बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एसेट परचेज्ड आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन गिफ्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि हमने भी कई सारे गूगल पे साइट पे सर्च किया तो इसका दिखा रहा था ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे नन ऑफ दीज रह के अगर ऑल ऑफ दीज रहता तो इसका करेक्ट जो आंसर रहता वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता।
क्योंकि सारे ही जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ विच एसेट शैल बी नील, इन सारे केस में आपके जो एसेट की वैल्यू है वो नील रह सकती थी। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, अगर यहाँ पे नन की जगह ऑल रहता तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर रहता, लेकिन यहाँ पे जब नन ऑफ दीज दिया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाइबिलिटी टू एडवांस टैक्स अराइज व्हेन टैक्स पेबल इज 5,000, 10,000, 50,000 या 1,00,000। तो इस क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग एसेट, पर्सनल एसेट, कैपिटल एसेट, एनिमल, अदर एसेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका कैपिटल एसेट जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉर व्हाट पीरियड शुड लैंड बी हेल्ड बाय एन एक्सेस टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ या मोर देन 24 मंथ। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका 24 मंथ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज कॉल्ड बिजनेस प्रॉफिट, डीमेट प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल in the hand of shareholder, in the hand of company declaring, party A and partly both, partly A and partly B, यानी कि दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम अंडर 80C। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड, पजल्स एक्सेट्रा आर कैजुअल इनकम एंड हेंस fully taxable, fully exempt up to 5,000 and none of these। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि exempt अप टू 5,000। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर, विल, गिफ्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, 3, 5, 6 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 होता है। 2 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 होगा, 48 होगा, 54 होगा या 56D होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एओपी या कंपनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रेंट रिसीव्ड बाय अ टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग अ पोर्शन ऑफ द हाउस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या नॉट टैक्सेबल। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सैलरी ऑफ पार्टनर ऑफ अ फर्म, सैलरी ऑफ कर्ता ऑफ HUF, सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सैलरी टू अ वेटर ऑफ अ होटल। तो आपके क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सैलरी टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डायरेक्टर सेटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग इज exempt from tax, taxable under the head salary, taxable under the head income from other sources, taxable as income from profession। तो आपके क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि taxable under the head income from other sources। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका? सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असिस्टेंट एड 143, 144, 148, 156। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 144। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक इज 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज पेबल फॉल्स ड्यू ऑन, आपका ऑप्शन नंबर बी 15 जून। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन रिटर्न इज डन US 144, US 145, US 147, US 154। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है US 154, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फॉर एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम्स फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है आपका ITR फर्स्ट, यानी कि ITR 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ फादर, मदर, पेरेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी है पेरेंट वर इनकम इज ग्रेटर नन ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो इसका होगा पेरेंट वर इनकम इज ग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। रेट ऑफ TDS एंड लॉटरी विनिंग इज 10%, 20%, 30% या 40%। तो लॉटरी पे आपका TDS कितना रहता है, वो आपका 30% रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। माइनर इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्सेस इनकम इफ इट एक्सीड 1000, इट एक्सीड बाय 1500, इट एक्सीड RS 1500 या नन ऑफ दीज। तो आपका 28 का आंसर क्या होगा, इट एक्सीड 1500। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अ इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, अंडर एनी हेड या इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट ऑफ फॉर्म इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, लॉटरी गेम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या नन ऑफ दीज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्या कह रहा है, लॉसेस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन 4 ईयर, 8 ईयर पीरियड नॉट डिफाइंड, कांट बी कैरीड फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 8 ईयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डिडक्शन US ATG इज अलाउड इन कनेक्शन विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डोनेशन, चैरिटी, रॉयल्टी। तो आपका 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डोनेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 कह रहा है टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स इज मेड बाय पर्सन मेकिंग पेमेंट, इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है पर्सन मेकिंग पेमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, द लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी इज इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमीशन, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड एंड एज डिडक्शन US ATC इज 60,000, 150, 2 लाख, नो लिमिट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1.5 लाख जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। डिडक्शन US ATDD फॉर सर्व डिसेबिलिटी इज अलाउड ऑफ अ फिक्स सम ऑफ 60,000, 75,000, 1 लाख या 1,25,000। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1,25,000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है डिडक्शन US ATE इज रिलेटेड टू, ये बेसिकली आपका एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। तो आपका इसमें होम लोन है, कंप्यूटर लोन है, लोन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आपका एजुकेशन लोन की बात ही नहीं हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 30 होगा, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 39 का आंसर जो है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका डिडक्शन US ATP इज अलाउड टू एनी असेसेंस, अ पार्टनरशिप फॉर्म, एनी इंडिविजुअल और HUF, और ऑप्शन डी है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये रही आपकी आंसर शीट आपके इनकम टैक्स एंड अकाउंट पेपर 2 की। आपको कल के पेपर की यानी कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की भी जो आंसर की रहेगी वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग उससे भी आंसर मैच कर लीजिए। तब तक आपको मार्केट फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की जो जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आप लोग उससे देखिए, और जो भी आपको डाउट आता है आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।